हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व वाले भाग में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। उसके बाद वाले भाग में हमने बात की कैपिटल अरेंजमेंट की। इस भाग में बात हम करेंगे कॉमर्शियल सेविंग की। कॉमर्शियल सेविंग क्या है? कॉमर्शियल सेविंग, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यावसायिक बचत। अब व्यावसायिक बचत ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा टॉपिक है, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका उल्टा होता है कॉमर्शियल फिजूल खर्ची। कॉमर्शियल फिजूल खर्ची दो प्रकार की क्राइसिस को जन्म देती है। इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देती हैं और कॉमर्शियल क्राइसिस को जन्म देती हैं। यह प्रारंभ में इकोनॉमिक शॉर्टेज को जन्म देती हैं, बाद में फिर ये कॉमर्शियल शॉर्टेज को जन्म देती हैं। कॉमर्शियल फिजूल खर्ची, इकोनॉमिक शॉर्टेज, कॉमर्शियल शॉर्टेज, या इकोनॉमिक क्राइसिस या कॉमर्शियल क्राइसिस को जन्म देने वाली चीज़ें हैं। इसके विपरीत जो कॉमर्शियल सेविंग है ये कॉमर्शियल स्ट्रांगनेस को बिल्ड करती है। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल सेविंग कॉमर्शियल स्ट्रांगनेस को बिल्ड करने में मदद करती है। साथ ही साथ कॉमर्शियल डेवलपमेंट में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं तथा कॉमर्शियल क्रेडिट को बनाने में बड़ा ही अहम रोल निभाती है। इसलिए कॉमर्शियल सेविंग अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इम्पोर्टेंट तरीका है, या बिजनेस में इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। अब आइए थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कॉमर्शियल सेविंग है क्या। कॉमर्शियल सेविंग है क्या? कॉमर्शियल व्यावसायिक बचत। अब व्यावसायिक बचत संकुचित और व्यापक अर्थों में एक अजीब सा सब्जेक्ट है कि आखिरकार यह कॉमर्शियल सेविंग किस चीज़ पर अटैक करती है, किस चीज़ को निशाना बनाती है, या इसके सेंटर में क्या है। इसके सेंटर में क्या है? इसके सेंटर में नंबर 1 पर तो बात आती है यह कि हमें कॉमर्शियल फिजूल खर्ची नहीं करना है। ये है कॉमर्शियल सेविंग का पहला वसूल। दूसरा वसूल यह है कि हमें अनावश्यक साधनों या संसाधनों का व्यय नहीं करना है। अनावश्यक साधनों और संसाधनों का व्यय नहीं करना है। नंबर तीन टेक्नोलॉजी, कुशलता और एक्सपर्ट के आधार पर हमें अपने साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करना है। इससे हम साधनों व संसाधनों के दुरुपयोग से बच जाएंगे। साधनों और संसाधनों के दुरुपयोग से बच जाएंगे। इसलिए यह प्रथम चरण में कॉमर्शियल सेविंग 3 फैक्टरों पर काम करता है। नंबर 1, हमें फिजूल खर्ची नहीं करना है ऑल बिजनेस में। नंबर दो, हमें अनावश्यक साधनों और संसाधनों का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 3, एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें साधनों और संसाधनों का प्रयोग करना है। हमें साधनों और संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना है। कुशल मैनेजमेंट का यूज करना है। कुशल मैनेजमेंट का यूज करना है, अर्थात न्यूनतम में बेहतर रिजल्ट को जनरेट करना है। ये कुछ पर्पज हैं, कुछ तरीके हैं कॉमर्शियल सेविंग के, जिससे व्यापक रूप में कॉमर्शियल सेविंग का अर्थ यह है कि हम बिजनेस में व्यापक रूप में बचत प्राप्त कर सकें।
टाइमिंग की भी बचत हो सकती है, कॉस्ट की भी बचत हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की भी बचत हो सकती है। व्यापक रूप में अर्थात सेविंग को, बचत को एक व्यापक रूप में डेवलप करना बिजनेस में सेविंग को डेवलप करना कॉमर्शियल सेविंग के दायरे में आता है। या बचत को जनरेट करना, क्रिएट करना, क्रिएट करना, बचत को क्रिएट करना, जनरेट करना। अब आप कह सकते हैं कि मान लिया किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 50,000 है, 50,000 है, किसी 50,000 कंपनी क्या हो सकता है, तो किसी छोटे मोटे बिजनेस का हो सकता है, लेकिन 50 लाख सही, किसी कंपनी का 50 लाख या 50 करोड़ बचत है, 50 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट है। अब 50 करोड़ यदि उसका इन्वेस्टमेंट है, अब उसमें जहाँ पर सेविंग की बात आ सकती है, आप कह सकते हैं वो खर्चा ही ना करें, पूरा का पूरा हम बचा लें, पूरा का पूरा हम बचा लें, तो ये तो पूरी की पूरी 50 करोड़ की सेविंग हो गई, ये कॉमर्शियल बचत हो गई, कॉमर्शियल सेविंग हो गई। लेकिन हमने बताया व्यापक रूप में, व्यापक रूप में यदि आप यह चीज़ आप बचा लेंगे, एक बार में बचा लेंगे, लेकिन जब आप वर्क करेंगे एक बार में 50 करोड़ बचा लेंगे, लेकिन यदि मान लिया 50 करोड़ आपने एक बार में बचाया, और अगर 5 करोड़ आपने बचाया, 5 करोड़ मान लिया आपने बचाया पर डे, 100 दिन में 500 करोड़ बचे, या बिजनेस उछला आपका, 5 करोड़ आपने बचाए, 45 करोड़ से आपने बिजनेस चलाया, 45 करोड़ से आपने बिजनेस चलाया, 5 करोड़ बचाया। अब वो 5 करोड़ मान लिया हम तो पर डे बच रहे हैं, पर महीने बच रहे हैं, पर 3 महीने में बच रहे हैं, पर 3 महीने में बच रहे हैं, या पर 6 महीने में बच रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो जो हमारी सेविंग है वो उसमें सेविंग हो रही है। बिजनेस चलने पर टोटल सेविंग, एक बार में सेविंग और टोटल सेविंग, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि हमें टोटल सेविंग, कॉमर्शियल सेविंग केवल कैपिटल सेविंग की बात नहीं कर रही है, ये व्यापक रूप में बचत की अवधारणा को परिभाषित कर रही है, व्यापक रूप में बचत की अवधारणा को परिभाषित कर रही है। साथ ही साथ साधनों और संसाधनों के दुरुपयोग से बचाने का प्रयास कर रही है। ये जो कॉमर्शियल सेविंग की अवधारणा है, ये साधनों और संसाधनों के दुरुपयोग से, साधनों या संसाधनों के दुरुपयोग को बचाने में भी विश्वास करती है। इसलिए जब ये धारणा एक्टिव होती है, जब हमारे बिजनेस या फर्म, दुकान या कंपनी में कॉमर्शियल सेविंग की अवधारणा जब एक्टिव होती है, तो उससे दुरुपयोग होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं, और बेहतर इन्वेस्टमेंट की या बेहतर यूज़ की, बेहतर प्रयोग की, बेहतर उपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यदि चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे लेबर हो, चाहे कोई वर्किंग टूल्स हो, जब सब में ये चीज़ धारणा विकसित होती कि हमें कॉमर्शियल सेविंग करनी है, हमें जिस लेवल पर है उस लेवल पर हमको बचाना है, बचत करनी है टाइम की, इनकम की, जो भी फैक्टर्स हैं, ये है, जब इस प्रकार की धारणा पनपेगी तो एक कॉमर्शियल सेविंग जनरेट होगी, कॉमर्शियल सेविंग क्रिएट होगी, और जो बचत होगी वो आगे चल करके फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से बिजनेस लाइफ के साथ ही साथ सेविंग लाइफ भी जनरेट होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, और सेविंग भी बराबर प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए, डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सेविंग आपके बैकग्राउंड को मजबूत करती है।
आपके कॉमर्शियल बैकग्राउंड को मजबूत करती हैं या आपको सेफ करती हैं? सेव करती हैं तो वैसे भी कहा जाता है कि लाइफ में भी बचत की आवश्यकता होती है। लेकिन बिजनेस में बिजनेस में केवल हम इकोनॉमिक सेविंग की हम बात नहीं करते, हम कॉमर्शियल सेविंग की बात करते हैं। लाइफ में इकोनॉमिक सेविंग जरूरी होती है। लाइफ में इनकम में कुछ भाग बचाना आवश्यक होता है, इनकम में कुछ भाग बचाना आवश्यक होता है। लेकिन बिजनेस में, जो कि एक कंपैरेटिव वर्क है, एक सुपर रिलेटिव वर्क है, इसमें तो व्यापक रूप में सेविंग को डेवलप करना है, सेविंग को इंस्टॉल करना है। इसलिए अभी इस भाग में हो सकता है कि हम कॉमर्शियल सेविंग के बेसिक स्ट्रक्चर को भी सही तरीके से डिफाइन न कर पा रहे हों, लेकिन ये ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट अवधारणा है। यदि आपको लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को चलाना है, लॉन्ग टर्म अपनी कॉमर्शियल यूनिट को कंटिन्यू रखना है, जिंदा रखना है, तो बल्कि ये कहा जाए कि अगर हम ये कहें कि कॉमर्शियल सेविंग का बिजनेस में वह स्थान होता है जो हमारे शरीर में ब्लड का होता है, कदाचित गलत नहीं होगा। या कॉमर्शियल सेविंग एक प्रतिरोधी क्षमता को क्रिएट करती है बिजनेस में जितनी अधिक हमारी स्ट्रांग कॉमर्शियल सेविंग होगी, निश्चित तौर पर हमारे बिजनेस के अंदर बाहरी नकारात्मक तत्वों, विशेषताओं, परिवर्तनों से भिड़ने की उतनी ही हमारी क्षमता स्ट्रांग होगी। इसलिए कॉमर्शियल सेविंग एक वो फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को ताकत देता है, जो हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को और स्ट्रांग बनाता है। इसलिए ये कॉमर्शियल सेविंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और कैपिटल अरेंजमेंट, यह एक बेहतर टूल्स, ट्रिक्स हैं इन द बिजनेस। नमस्कार।